मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। बता दें, अमेरिका ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया था। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में बड़े सैन्य हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। इसके खबर के बाद फ्लोरिडा में रहने वाले वेनेजुएला के लोगों ने खुलकर जश्न मनाया है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के डोरल शहर में वेनेजुएला वासियों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर मादुरो की गिरफ्तारी की घोषणा के बाद लोग झंडे लहराते नजर आए। पूरा माहौल उत्सव जैसा रहा। भीड़ ने लिबर्टी लिबर्टी के नारे लगाए। बता दें कि डोरल अमेरिका में सबसे बड़े वेनेजुएला आबादी वाला शहर माना जाता है। हालांकि इस सैन्य कार्रवाई की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी काराकस में लोग अनिश्चित भविष्य के डर से जरूरी सामान जुटाने में लग गए हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में डर और अनिश्चितता का माहौल है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लोग दुकानों पर पहुंचकर राशन और जरूरी सामान खरीद रहे हैं। राशन, पानी और जरूरी सामान खरीदकर लोग अपने घरों में जमा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को आशंका है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। शहर में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और लड़ाकू विमान नीचे उड़ते नजर आए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरिया में आतंकी संगठन दाएश के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई की है। रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने दाएश के एक भूमिगत ठिकाने पर सटीक हमला कर दिया। 30 सेकंड में जानिए ये पूरी खबर। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया में दाइश के खिलाफ बड़ा हमला किया। पलमायरा के उत्तर में पहाड़ी इलाके में मौजूद एक भूमिगत ठिकाने को निशाना बनाया गया। बता दें कि इस ठिकाने का इस्तेमाल दाइश हथियार और विस्फोटक जमा करने के लिए कर रहा था। RAF के टाइफून लड़ाकू विमानों ने पावेवे 4 गाइडेड बमों से सुरंग पर हमला किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस कार्रवाई में किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के बाद सभी विमान सुरक्षित लौट आए। अगली बड़ी खबर का रुख करिए। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी हमास के 7 अक्टूबर के हमले की स्वतंत्र जांच और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इजरायल के तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की। भीड़ ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की अपील की। हमले में मारे गए और बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने सरकार पर सवाल उठाए। वहीं पूर्व सेना प्रमुख डैन हलूट्स ने भी भारी जनहानि के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। फिनलैंड की पुलिस ने समुद्र के नीचे बिछी केबल को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। उस पर देखिए रिपोर्ट। फिनलैंड की पुलिस ने समुद्र के नीचे बिछी एक महत्वपूर्ण केबल को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक कार्गो जहाज फिटबर्ग के चालक दल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। फिटबर्ग नाम का यह जहाज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से इजराइल के हाइफा पोर्ट जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने जहाज को जब्त कर लिया है। पुलिस ने शुरू में सभी 14 सदस्यों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में पूछताछ के बाद 2 और औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए। वहीं 2 अन्य पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसने लोगों की मुश्किलें 2 गुना बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के साथ हुई है। ऊपरी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जबकि निचले क्षेत्रों में शीतलहर का कहर जारी है। मनाली, रोहतांग पास, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। पर्यटक जमकर बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। वही बर्फबारी की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। कुदरत की इस खूबसूरती से पर्यटक भी काफी रोमांचित हो रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी भारी बर्फबारी ने वादियों को जन्नत बना दिया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। पहाड़, पेड़, घर और सड़कें सब कुछ बर्फ में लिपटा नजर आ रहा है। बर्फ से ढके रास्तों पर सुकून और सन्नाटा दोनों महसूस हो रहे हैं। कुदरत का ये सफेद चमत्कार हर किसी का दिल जीत रहा है। पुंछ की वादियां इस वक्त बेहद खूबसूरत और मनमोहक दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के भालेसा घाटी के ऊंचे इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसने घाटी में तापमान और ज्यादा गिरा दिया है। जम्मू कश्मीर के भालेसा घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। सफेद चादर से ढकी ये घाटी इस समय विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही भालेसा और आसपास के भद्रवा, गुलडांडा जैसे इलाकों में सीजन की पहली प्रमुख बर्फबारी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खुश कर दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गई है और कुछ रास्ते बंद भी करने पड़े हैं। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने नजारों को किसी जन्नत में बदल दिया है। मानिए, चारों तरफ बर्फ की चादर देखकर पर्यटकों के चेहरे पर खुशी दिख रही है साफ साफ। ये तस्वीरें किसी जन्नत से कम नहीं हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, क्या पहाड़, क्या पेड़ और क्या घर और क्या गाड़ियां, सब कुछ सफेद हो चुके हैं। ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके की खूबसूरती और बढ़ा दी है। इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये नज़ारा देख पर्यटकों के चेहरे भी खिल चुके हैं। बर्फ से ढकी वादियों में लोग तस्वीरें ले रहे हैं और मौसम का आनंद उठा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के बाद भी मनाली और कुल्लू में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सैलानियों का यहां पहुंचना लगातार जारी है। कैसे यहां पर लोग अपने नए साल को एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या हो रही है मुश्किलें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। नया साल मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। ताजी बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। क्या पहाड़, क्या पेड़, सब कुछ बर्फ के आगोश में है। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटक बर्फ में खेलते, सेल्फी लेते और खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद लेते नजर आए। उस बर्फबारी के बावजूद सैलानियों का जोश काफी हाई है। ठंड और माइनस तापमान के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार मनाली का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सुबह 10 बजे के बाद ही सोलांग नाला से वाहनों को अटल टनल होते हुए लाहौल भेज रहा है। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद सभी वाहनों को वापस मनाली की ओर रवाना किया जा रहा है, ताकि सड़क पर जमी ब्लैक आइस के कारण किसी तरह का हादसा ना हो सके।